हेलो। हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप uh, टेनमेंट टेलीविजन पे हो? या ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? हु इज दिस, मैं नो? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं तो आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना ये मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के। तो ये अच्छा। फेसबुक ने क्या, ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। नहीं नहीं, मैं लेकिन आपको बताती आप हूँ। पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? नहीं, आप इसलिए बता मेरे रही हूँ, से। आप यकीन करना भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना, घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, अच्छा। इतनी शेयरिंग हुई। 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं क्या है। कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आप आपको मेरा मैं नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं आपको बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने। बात कहाँ से कर रहे हैं? हु आर यू? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने नहीं इतना मैंने इंस्टा पे डाला। मैं आपको बताऊँ, इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है। ये नहीं, फेसबुक लेकिन का तो बड़ा वो है। आप मुझे क्यों सब बता रही हैं? मैं से हूँ, मैं फेसबुक से नहीं हूँ। हाँ, तो आप अपने टेलीविजन पे चलवा दो मेरे। जैसे एक्सक्यूज ऐसा मी। करेंगे ना, जैसे ऐसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ से बुला के नहीं, आपको दे दूंगी। एक मिनट, क्या एक बार क्या कह रहे हैं आप? टेनमेंट टेलीविजन पे चला दो ना आप मेरे, करना जो मेरे शो में अरे ऐड आएंगे पागल हो गए आपकी हैं क्या आप? क्या आप फोन पागल, रखिए। जो ऐड आएंगे उसमें। हेलो, हेलो। अच्छा ऐड का पैसा पूरा रख लेना, चलवा दो, छोड़ो। ठीक है, इतना तो अरे नुकसान आप उठा पागल सकते हो गई हैं क्या? आप इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा हाँ, इस ये। तरीके से कौन, हम भी काम कहाँ करते हैं इस तरीके से। हम इस तरीके से नहीं करते, हम तो इस तरीके से करते हैं ऐसे। मतलब वो वाला तरीका तो गलत है जो पहले आजमा रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। ये नंबर दिया था तुम्हारे रिश्तेदार ने, क्या नाम है इनका? ओ महेश जी। हाय नावेद। हाय, हाउ यू? सर एक काम करो, आप उसको छोड़ो, ये मुर्गे चला दो टेलीविजन पे। और सुनो, मेरे को पता कमाई तो बहुत होगी, सारे तुम रख लेना, जाओ यार ऐश करो। Hello. Is that Nishtha? Hi, Nishtha. Nishtha. It's Nishtha. Oh, Nishtha. What a sweet name. I'm Karan. Hi, Karan. I got your number from Mr. Juneja. Yeah, Karan. What is this regarding? Mr. Juneja told me like you are looking for someone and maybe you know. Oh, okay. Oh, Yeah. अच्छा. Can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah. Please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward सा feel हो रहा है कि Yeah. you know directly. I can understand. Even I have not done this पहले कभी. But you know mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि you know शादी कर ले, शादी I कर ले. completely understand. पर मेरी भी मम्मी पीछे पड़ी हुई है इतने दिनों से. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash Colony. Kailash College, not so Yeah. far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. पूछिए आप. आप क्या करते हैं? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like I'm the admin manager. Oh, okay. Where? WhatsApp पे. On WhatsApp. Like I joined this group as an admin like in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for like almost आप कह सकते हो 7 से 8 ग्रुप्स में देखता हूँ. Admin on WhatsApp. Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. हेलो। Oh my God. Oh my Hello? God. सर मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ क्या? हु इज दिस? सर आप बोल रहे हो? हाय। यूट्यूबर? हाँ जी। ओह माय आप कौन बोल गॉड. सर सर आप यकीन ये- नहीं करोगे, मैंने आपका ये- हेलो हेलो। सर, आप यकीन करना मैंने कैसे कैसे आपका नंबर निकलवाया है यार. हे Oh, भगवान, ओए यार, आई कांट बिलीव Thank- दिस. सर Oh, आर यू श्योर सर आप यूट्यूबर बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, बट आई वांट टू नो आपको मेरा नंबर कैसे मिला? ओह माय गॉड, हे भगवान. आप एक मिनट सर बताएंगे? मैंने आपका नंबर, सर ये मत पूछो, आज ये मेरे ख्याल से सर 15वां दिन है मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ. कोई गलत नंबर दे देता था, कोई कैसे. फाइनली आज बात हो गई सर. सर मैं आपका फैन. ओह थैंक यू सो मच। मैं नहीं हूँ आपका फैन. हाँ? मैं आपका फैन बिल्कुल नहीं हूँ. आप माइंड मत करना.
15 दिन हो गए मुझे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था सर, मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मुझे एक धेले का नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं। मैंने फिर भी एक कम से कम एटलीस्ट बंदे को बताना चाहिए सर। मतलब आपका मेरे ख्याल से आपके शायद 6 वीडियोस हैं, मेरे को एक बता दो जो एक मेरे को अच्छा लगा हो, एक भी अच्छा। तीसरे वीडियो पे आप जाओगे ना, आप देखना, उसमें नीचे जाके देखना, अनूप करके एक वो आया होगा, अनूप मेरी आईडी से, उस पर लिखा हुआ है ये क्या बकवास है ये। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? मैं इसीलिए बता तो दूं, आपको याद है आपने एक इवेंट भी किया था छोटा मोटा स्कूल में, वो कॉलेज में। हाँ। मैं नहीं गया वहाँ पे, मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे और वक्त भी बर्बाद करे। अरे मेरे को ये भी याद है एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि मेरे को सारी जगह फॉलो करो, एक जगह नहीं किया मैंने अभी तक फॉलो आपको, ना मैं करूं तो तू ना। मेरे को ये बता, तूने मेरे को फोन किया किस लिए किया? ये सब बातें कराने के लिए किया? फोन जिसलिए किया वो तो अभी तक बात निकली नहीं सर। फोन इसलिए किया क्योंकि फोन ही करता हूँ मैं, जैसे आपको नहीं, तूने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया? फोन इसलिए किया क्योंकि आपको ये तो पता चला कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और सुनिए, जैसा भी काम कर रहे हैं आप कमाल काम करते हो, लेकिन भाई करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, ठीक है? यार कितना बनाया यार? मुर्गा बना रहा था मैं, मुर्गा बना रहा था। बड़े हरामी हो। बाय 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 बाय। ओके बाय। हेलो। इज दैट अमर? जी बताइए। अमर, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कौन? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद, आपने मेल्स लिखे थे मुझे। सर फाइनली आज आपने कॉल कर ही लिया, थैंक यू। नो, आई एम सॉरी अमर, मैं असल में बीच में बिजी हो गया था। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहाँ राजस्थान कोटा में। अच्छा, आप राजस्थान में हैं? जी जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके मेल पढ़ तो लिया था लेकिन वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। जी बताइए, आप मुर्गा बनवाना चाह रहे थे किसी का? हाँ, मैं चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है नैना, उसका सरा अगर आप मुर्गा बना देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मुर्गा बनाना है आपको? हाँ सर, बस मैं यही चाह रहा था कि अगर आप उसको थोड़ा सा परेशान कर देना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मुझसे काफी नाराज थी, कहती तुम कुछ देते नहीं हो, मेरे से सुनते नहीं हो। सर मैं था नहीं उस दिन वहाँ पर। मेरा आज गला खराब है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? नैना। नैना, जिनका नंबर आपने मुझे मेंशन कर रखा है, ये वही है? हाँ वही नंबर है। ठीक है, मैं उनको करता हूँ कॉल, उनको। नावेद जी, अगर मैं फोन पर अगर रुक पाऊँ और अगर मैं सुन पाऊँ कि अगर आप कैसे करें तो पता आ जाएगा थोड़ा। मतलब परेशान होते हुए देखना चाहते हैं उनको? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा अगर आप कहते हो तो। ओके, आप खामोश रहिएगा। शुक्रिया जी। बेचारी। हेलो। ये नैना जी? हाँ जी, आप कौन? नैना जी, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, लेकिन ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से अगर सारे, आपको जब सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। आपको नैना जी इतनी तमीज नहीं है कि आदमी से कैसे बात करते हैं, क्या किया जाता है? अरे आप तो देखिए, आप बात कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ औकात में रहना सीखो आप, और तमीज से बात ये करना सीखो आप, ठीक है? हेलो बदतमीज आदमी, पहले खुद तो तमीज से बात कर ले मेरे साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें ये होता है कि भाई सभी को आना है, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं कि सबसे कहते हैं भाई ये वाली मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? तो आप हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात है। नावेद बोल रहे हैं ना? पहचान गई आप? पहचान गए सर आपको। चलिए जी, हमारी मेहनत खराब हो गई। मैं बाद में कोशिश करूंगा अभी। एक्सक्यूज मी नावेद। यस, कैन आई आस्क यू समथिंग? प्लीज बोलिए। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? मेरा शो चल रहा है, चलिए बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना? या क्या हो रहा है यार आजकल? प्यार व्यार नहीं करते क्या आप उनसे? अरे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बस ऐसे ही। नंबर दीजिए उनका। जी लिखिए। नैना, कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटा में रहती हूँ। राजस्थान? जी। अच्छा, कमाल है। बॉयफ्रेंड भी कोटा में, आप भी? No, he is in Bangalore. बैंगलोर? या। व्हाट्स हिज नेम? क्या नाम है उनका? विक्रम। अब सुनिए, इससे पहले कि वो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तलाश कर ले, उसे फोन कर दीजिए कि थैंक यू सो मच नावेद। यू आर ऑलवेज वेलकम यार, हम बहुत ही प्यारे इंसान हैं। थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। बाय। हेलो, शुभीर, नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कैसी हैं आप? आपको मेल मिला मुझे। मैं बहुत किसका मुर्गा बनवाना है ये? यार मेरे बॉयफ्रेंड का बना दो। क्या कर रहा होगा इस वक्त आपका बॉयफ्रेंड? वो ना ऑफिस में होगा, बड़ा बिजी रहता है। लेकिन ये बताइए, आपके बॉयफ्रेंड की आपके पापा से बात हुई है कभी?
वैसे बात तो नहीं हुई है, बट उसकी ना बड़ी पापा से बहुत डरता है वो, मेरे पापा से। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, जैसे ही वो हेलो बोलेगा आप सिर्फ इतना बोलेंगे जरा पापा से बात कर लो। हेलो हेलो बीबी, शुभी बोल रही हूँ। सुन एक मिनट, पापा से बात करो। अरे मीटिंग। हेलो हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो बेटे? बस ठीक अंकल, आप बताइए। मतलब मैं एक बात बता रहा था आपको, ये एक तो ये देखिए आप आजकल जो मौसम के बारे में। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या मैंने कहा है अभी? नहीं आप कह रहे हैं ना। तो मैं अभी बैठा हुआ, हाँ जी बैठे हैं आप। जी ठीक। ये सोच रहा था, क्या सोच रहे हैं बताइए कि मान लो आपको ही लेते हैं, ले लिया आपने, मेरे को ले लिया। आपको ले लिया। अब क्या है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, समझ रहे हो आप? हाँ समझ गया अंकल, आपने समझाया। क्या समझे जो आप समझा रहे हैं जी। ये तो मैंने समझाया ही नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब देखो, आज का इंसान लड़की के लिए क्या नहीं करता जी, कुछ नहीं करता। जी नहीं करता है। हाँ करता है अंकल, सही बोल रहे हैं है आप, ना, ठीक बोल रहे हैं। कि एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको जल्दी भी है, वो मीटिंग छोड़ के बाहर आया है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लड़की की मोहब्बत में जी उसके बाप ने उसका छींचा लेदर कर रखा है, बात करके। लेकिन जी करे जा रहा है, क्योंकि लड़की है वही गर्लफ्रेंड है ना। बेटे जा तू मीटिंग कर, ये तेरी गर्लफ्रेंड ये मुर्गा बनवा रही है। मैं नवेद बोल रहा हूँ बेटे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवेद बोल रहे हैं। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। थैंक यू। हेलो हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? सर इज Limited. Yeah. Sir, I want to apply, sir, for a job. May I know who is this? Sir, this is Nikhil. This is Nikhil. Who gave you my number? Sir, Mr. Anish gave me your number. उन्होंने मेरे को Mr. Anish ने आपका नंबर दिया था. So, Okay, sir, okay. I want to apply for a job, sir. So, for which position do you want to apply? Sir, I am a programmer. कि आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर you have to apply there. I'll do that, sir. I'll do that. मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि मतलब आई एम ए प्रोग्रामर, अगर इस वक्त कुछ आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा। I'll do that, sir. I'll do that. और अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं? सर रात ही एक बनाया प्रोग्राम। मेरे 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। इससे पहले मैंने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैक्लोडगंज का। तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें। मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैक्लोडगंज का बनाया मैंने। सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम। आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले, चिकन खा के आओ किस दिन। ओहो कमाल है सर। ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता। आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक सर। ये यहाँ पे ओखला फेज 1 में एक ढाबा है सर, क्या वेजिटेरियन देते हैं सर। तो सर मैं आपको ये बता रहा था प्रोग्राम। सर व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? सर व्हाई आर यू शाउटिंग? आई मीन आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। चुप भड़क कर रहा है मेरे। हेलो मैडम मंदाकिनी जी। हाय। जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है? जी बताइए। क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाई। मतलब आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड। मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले वो कि तू बात कर ले। आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम। मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? 3 फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया है। बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी? जी हाँ, इसमें भी किया है मैंने। कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो मुझ पे? मैंने बैंग कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था इसमें। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहा, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है इस बैंग बैंग में, तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी।
अवतार में मैं ये नहीं करा, मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं। अवतार में छोटा था मेरा काम, इसमें बाहर गैर 3 बार आया हूँ मैं। कहाँ गए मीनाक्षी मैडम? लाऊं आपके लिए, पियोगे? What? कॉल रिंग। हेलो मिस्टर नीरज, हाय, मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था। आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं। योर व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल। मेरे को मालूम नहीं है आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं। आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस। एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज, अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते। ओके, मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना। लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन। यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी। इनफैक्ट मैं पूरा टली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ। उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर, अच्छा, वेरी गुड। मैंने बस ली, बस से मैं घर गया। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा। That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ। मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी। मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना, मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा हूँ, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा, ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। Hello. Hi, is that Aarti? Yeah. Aarti, hi, this is Raman. Raman. Yeah. Hi, Raman. I was about to call you actually. Yeah, please, बोलिए। I want to know that Venkesh told me, and I want to know something about that share market. क्या पूछना, क्योंकि आरती मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आपको। नहीं, रमन, एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में पूछना है। मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, सो इट विल बी गुड इफ यू विल हेल्प मी इन दिस। वैसे तो वेंकटेश ने मुझे बताया था शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा, बट उसने बताया कि आप सही बंदे हो, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। आप क्यों चाहते हो ये शेयर मार्केट के बारे में ये सब समझना? आई डोंट नो। आई वांट टू इन्वेस्ट, मैं कुछ पैसे लगाना। ओके। आई मीन आप इसमें थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ। आरती, आई टेल यू, बट डोंट माइंड, मैं नहीं, वो मैं समझ गई, मैं आपको पे भी करूंगी, चार्ज आपका जो है वो भी बिकॉज ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वेंकटेश ने बताया था कि आपसे बात कर लें। अदरवाइज आई हैव बीन टू लंदन एंड आई हैव बीन टू यूएस, ये सिर्फ समझने के लिए, सो काफी नॉलेज हो गई है अब। सो आरती, इट डिपेंड्स, अभी शेयर मार्केट का हाल देखा है आपने? या अनफॉर्चुनेटली, बट क्या होता है आरती, इतना तो आपको मालूम होगा कि अप एंड डाउन, हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, राइट? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपको कितनी नॉलेज है। आप मुझे बताइए कि आप ऐसी मुझे एक आइडिया दीजिए, आपको क्या लगता है आप शेयर मार्केट में कितना पैसा कमा सकते हैं आप शेयर से? इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, अगर आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी एक मुझे रफ आइडिया दीजिए, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? 5-10 लाख। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, हर किसी को नहीं मालूम होता। नहीं, 5-10 लाख तो बहुत ज्यादा है, इसमें नहीं, इतना नहीं होता है। देन 9,000 रुपए पर मंथ, 6 से शुरू होता है, 5-6 से शुरू होगा। 5-6? डोंट टेल मी। नो, आई विल टेल यू। इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो अलग बात है, लाइक फिर उसकी शेयरिंग इतनी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम आप जैसे को बिठा देते हैं कि भाई तू बैठ फेसबुक पे अकाउंट बना और इसको शेयर कर, तो उस मामले में शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आरती के आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप एक ऐसा वीडियो बना दो, जैसे कि आप एम्बुलेंस में बैठ गए, एम्बुलेंस हायर कर लिया आपने, उसमें बैठ गए आप, हैं, तो जान के किसी के सामने आए आप और आपने कहा, हो देखा आपने दिल्ली एम्बुलेंस देख के भी नहीं हट रहा, तो इसमें क्या है, इसमें शेयर ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो शेयर ऊपर चले जाते हैं, राइट? या फिर आप एक काम करिए, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 1,000 के नोट लिए, कोई भी गरीब मिला आपको, आपने कहा भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए 1,000 रुपए लाया हूँ, अब वो खुश हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर शेयर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा चले जाते हैं ऊपर। सो
अब ये अगर आदमी कहे कि भाई मुझे सब कुछ मालूम है शेयर मार्केट के बारे में, नो। अब आप ये देखिए ये वाला कंटेंट कितना ऊपर जाएगा। इसमें ये है, अब ये आदमी ने सुन लिया पूरा, नीचे उसको 3 बटन दिख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर। वो सबसे पहले शेयर वाला दबा रहा है, ये देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। अब ये इन्होंने पूरा सुन रहे हैं, पहले तो हंस रहे हैं ये। फिर इनका माउस जाएगा, कर्सर लेके जाएंगे शेयर पे और शेयर दबा देंगे इसको। आरती, दिस इज नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड कीप शेयरिंग। Naveed, you are mad, I tell you. थैंक यू सो मच आरती, टेक केयर। हेलो, मैं ज्योति मैडम। कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड। आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था, तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है। मैडम आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चे ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेंबर, आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे। आई वॉज देयर, मेरी लैब पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। यू रिमेंबर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ, नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है। यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए। नहीं मैं ठीक है, नहीं मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैब पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे, इतने प्यार से उसने बोला, मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूमियत में बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है, लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं। मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं। मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। बात मत करो। नहीं मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ। फिर मैं, ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ, आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सच। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। ये झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊंगा। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं हैं, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियाँ दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताएगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुँचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फ़ोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, क्या होता है इसमें? सर मैं सारी चीज़ बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना वाना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे, जहाँ उनके माँ बाप का घर है। सच्ची? हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली।
1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो लेते हो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या कौन सी पेमेंट मोड लोगे? सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुंचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो अब यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में बिठा? सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीजें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत, ये अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइफ्स का मैं बता चुका हूँ ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसी सर्विस मिल भी जाए ना, कभी अबेल मत कर लेना, ठीक है? बता रहा हूँ, फिर मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं सिखा भी देता हूँ। हेलो सर। हाँ जी सर कहाँ पे हैं आप? अभी घर पे नहीं है क्या? नहीं, मैं बाहर आया हूँ मार्केट तक। बताइए कौन? ममता के हस्बैंड बोल रहे हैं, आपका जो मेड है ममता। हम अभी घर आए तो बीवी जी भी नहीं है, ममता ही बोली है कि बीवी जी और साहब भी घर से बाहर है। सर कई बार सोचा था आपसे बात कर लें, लेकिन थोड़ा झिझक हो रहा था। नहीं देखिए, अगर आप पैसों की बात कर रहे हैं तो वो मैं ऑलरेडी अभी ममता जी के जस्ट थोड़ा टाइम पहले नहीं, वो तो हमको ममता ने बताया है कि आपने भी 500 रुपये बढ़ा दिया है। अब वो ममता हमको बताया। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम अभी आप ही के घर से बात कर रहे हैं, ममता साथ में है। सर जरा ममता को 2 घंटे के लिए हम बाजार तक ले जा रहे हैं, उनको मूलचंद का पराठा खिलाना था, बहुत दिन से सोच रहे हैं। अरे बट घर पे बच्चा अकेला है और मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। 2 घंटे में आ जाएंगे। अरे आप होश में है क्या? मेरी बीवी बाहर है, मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे अकेला है और आप ऐसे घूमने निकल जाएंगे क्या? सर तो हम उसको पहले बोल दिए थे, सिर्फ 2 घंटे की बात है सर। वो पराठा खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, मुश्किल से ज्यादा थोड़ी जाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? बाहर जाने के पराठे खाने के पैसे देते हैं क्या हम लोग? इतनी सी बात तेरे समझ में नहीं आ रही? घर पे रुकना तो घर पे रुकना। तो इतनी सी बात तो आपके भी काहे समझ नहीं आ रही है? क्या? जब कंपनी ने आपको बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो ये गोवा का प्लान बनाने का जरूरत क्या है मिस्टर? आई एम सॉरी टू से, अब मेरे को अपना आवाज बदलना पड़ेगा ताकि आपको और समझ में आए। तो देखिए मैं रेडियो मिर्ची पे कितना लोगों को ये समझाऊं और किस किस जुबान में समझाऊं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यार। आप पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। आपको मालूम है ये चीज कितनी आसान है ना आपके लिए कि वर्क फ्रॉम होम? जो मुझे पता चल गया कि आपने गोवा का टिकट बुक कर लिया है, आपको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही? जिस चीज के लिए, और ये सोचिए इस वक्त जो हालात है ना, इतनी बड़ी बेवकूफी दिखाई है आपने। कंपनी ने आपको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत इसलिए दी है ताकि आप सही वक्त पे काम कर सकें, और अगर कोई भी इस बीमारी का शिकार है तो ये बीमारी ज्यादा ना फैले। दिल जल रहा था ना कि ममता को इस बात के पैसे देता हूं कि मैं घूमने के लिए, इसी तरह कंपनी का दिल जलता होगा। और सुनिए, कंपनी भी नहीं, हम सबका नुकसान कर रहे हैं यार आप इस तरह घूम के। यार आप लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात? थोड़े दिन घर पे रुक जाइए। डिनर के प्लान्स, पार्टी के प्लान्स, गोवा जाने के प्लान, आउट ऑफ इंडिया जाने के प्लान्स पूरी जिंदगी कर लेने का अगर जिंदा रहोगे तो। और कभी आपने ये सोचा है कि अगर सोचिए ये बीमारी किसी को भी ना हो, खुदा न खास्ता, इसका कितना आसान तरीका है? सिर्फ घर पे रहिए, सैनिटाइज करिए अपने आप को, बार बार लोगों से कम मिलिए बस, और काम करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तरह लोग लापरवाही करने लगेंगे काम में तो कोरोना से तो बच जाएंगे। इकोनॉमी की जो मार पड़ेगी ना हम पे, उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मैं सही बताऊं, आपको बच्चे की फिक्र नहीं है, आप बेकार की बात कर रहे थे।
कि बच्चा घर पे अकेला है। बच्चे की फिक्र अगर वाकई में होती ना तो आप इस वक्त घूमने ना जाते। और कमाल की बात यह है कि जो जवान लोग हैं ना, ये अपने ही चला रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सरवाइव कर लेंगे। बात आपकी नहीं है, ये बात बूढ़ों और बच्चों की भी है। ये किसी की भी वजह से किसी को भी हो जाए, इसमें कितने अफसोस की बात है यार। सिर्फ अपनी केयर करनी है और अपने बराबर वालों की, ताकि वो आगे ना बढ़े। हाँ नाविद भाई, मैं ऑलरेडी डबल माइंडेड था थोड़ा इस चीज को लेके कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ जाके। आप पहली बात तो डबल माइंडेड अब नहीं है, आप नहीं जा रहे हैं, क्लियर। ये मेरी मोहब्बत समझ लीजिए कि मैंने आपका नाम तक बताया नहीं है, वरना ये भी कर सकता था कि मैं आपकी कंपनी में ये ऑडियो भेज देता और आपका नाम पता चलता। यार इस बात को समझिए ना कि कंपनी को ट्रस्ट है आप पर, हम सब पर। आपको मालूम है मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, मेरे स्टूडियो में कोई नहीं है इस वक्त। मैं यही फिक्र करके कि यार आप लोगों को समझा दूं, ये बहुत बड़ी परेशानी है इंसानियत पर, लेकिन इसको खत्म करने की बहुत आसान तरीके हैं। लोगों से कम मिलिए, हाथ पैर साफ रखिए, बच्चों को समझाइए, एजुकेट करिए इसके बारे में। यार पिकनिक पूरी जिंदगी मना लेना यार। नहीं नाविद भाई, आपने समझा दिया। मैं प्लीज आप ये जिंदगी में कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मैं फोन रख रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। जी थैंक यू नाविद सर, एंड आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, यू टेक केयर, बाय। हेलो। Hi Kabir, I'm calling from engineering college. फोन किया था, you wanted to inquire about something? Actually, I wanted to inquire about the fee structure. एक सेमेस्टर का ब्रेकडाउन लेना चाह रहा था। कबीर, I'm sorry to interrupt you, but बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपके साइड से. Can you please call us back? जी बिल्कुल, अभी करता हूँ। Thank you. हेलो, एक मैडम का फोन आया था मुझे अभी इस नंबर से। सर वो तो चले गए हैं अभी, कॉलेज का चौकीदार बोल रहा हूँ। कुछ काम है तो बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अपने कोर्स और फीस के बारे में पूछना था। सर हम बता देते हैं, कोर्स का पूछना चाह रहे हैं आप? फैकल्टी के बारे में पूछना था। हाँ तो सर फैकल्टी हमारे इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी है? मैकेनिकल का तो बहुत अच्छा है। अभी मैकेनिकल के 3 फाइनल स्टूडेंट निकले हैं, सिविल कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो। ओवरऑल कॉलेज कैसा है? सर ओवरऑल कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब इसकी तो श्योरिटी दे सकते हैं। सर मैं मैडम से ही बात कर लूंगा डायरेक्ट। एक्चुअली मैं 2 कॉलेज के लिए कंफ्यूज हो रहा था। सर हम माइंड मत करिए, हम चौकीदार हैं तो क्या हुआ। सर कौन कौन से कॉलेज में आप कंफ्यूज हैं अभी? मैं सोच रहा था ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन भी ठीक नहीं किया है सर, ये बेस्ट है हमारा कॉलेज। आप कौन बोल रहे हैं? सर हम कॉलेज का चौकीदार हूँ। इतना कैसे बताया कि कॉलेज इतना ही अच्छा है? सर क्योंकि हम भी यहीं से इंजीनियरिंग किया हूँ। ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पे हम बोल रहे हैं, हम इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ, और हम ही नहीं ये भी किए हैं। संतोष आ रहे हैं, ये कैंटीन में बैठते हैं, रुके। हाँ सर संतोष बोले हैं, हम भी इधर से ही इंजीनियरिंग किया हूँ। सर आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, वो घंटा बजाते हैं चंदू काका, उनको बुला के पूछते हैं, चंदू काका इनकी बातों में मत आओ बेटे, मैंने भी यहाँ से करी है इंजीनियरिंग, यहीं लो एडमिशन। अब आप कौन से कॉलेज से बोल रहे हैं भाई? Hi, is that Abhinav? Yes. Hi Abhinav, I am Mehak and I am RJ Naved's manager. Hello. Hello. हाँ जी। वो आपका मेल आया था। हाँ जी मैडम, मैंने भेजा था मैडम वो इवेंट के लिए मेल। So अभिनव, मैं ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, तो आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि किस तरीके का इवेंट है? मैडम बस वो छोटा सा इवेंट है कंपनी का, उसके लिए अर्जुन नवेद से अपना होस्टिंग करवानी थी, तो मेल तो डाल दिया था। वो थोड़ा कॉस्टिंग का थोड़ा बता देते आप। अभिनव, कितने घंटे का इवेंट होगा, कितने घंटे के लिए चाहिए तुम्हें? सर 2 घंटे चलेगा, 1 घंटा भी आ जाए तो हम लोग तो मतलब सब बहुत बड़े फैन है मैडम, सब। 4 लाख प्लस टैक्सेस। 4 लाख तो मतलब अपना बजट इतना नहीं हो पाएगा। 1 लाख प्लस टैक्सेस देन? 1 लाख नहीं मैडम, वो बात तो आपकी ठीक है, पर अपना सब बंदा अपना ही है मैडम। अंदर थोड़ा अगर देख लो, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा वहाँ पर। 20,000 प्लस टैक्सेस फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। मतलब ऑनेस्टली ये मतलब मैं प्राइस के ऊपर क्या टेक दूं, मेरे ऊपर भी बहुत बॉसेस हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। 5,000 प्लस टैक्सेस। थैंक यू सो मच मैडम। कूल है अभिनव, फिर आई विल जस्ट गेट द पेपर्स रेडी। मैडम अपना बजट थोड़ा सा कम है मैडम इस चीज के लिए ना। ऊपर आपको बता रहा हूँ ना, मैं ऊपर 4 बॉसेस हैं ऊपर मेरे, बहुत बजट हिल जाएगा मैडम। रात की रोटी खिला दोगे? रोटी चावल। कौन बात कर रहा है? नवेद बोल रहा हूँ। सर
आप बस आ जाइए, आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे सर। आते आते मुर्गा बनाते बनाते कभी कभी थक जाता हूं मैं। रोज का काम, रोज किसी को फोन करो। आज मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये प्रोड्यूसर है मेरी अंकिता। अंकिता, मैं सिर्फ चुप सुनूंगा आज। फोन मिलाओ और हर किसी से एक ही बात कहो। डायल करो। हेलो, सुनो, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा जी, मुबारक हो। चलो अपने घर पे फोन कर लो, गलत नंबर मिला दिया आपने। हेलो, सुनो, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी कल, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमें क्या बता रही हो? साडी जिंदगी च खास तेरी था, सोची ना तैनू। हेलो, मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? कल डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ, रिजल्ट पॉजिटिव है। यार बहन, इसकी बहन का मारू यार। कौन से डॉक्टर को दिखाया यार ये? डॉक्टर निधि को। और कौन से डॉक्टर निधि, जल्दी बताओ। सी ब्लॉक वाली। वो सबकी पॉजिटिव बताती है यार, वो सबकी बताती है यार। क्या करूं? तुम समझ नहीं पा रही यार, मेरे पापा मेरी गाँव में डंडा चढ़ा देंगे। अपने आप को कोसता हूँ यार, ये ठीक नहीं। अब तो माफ गई मेरी। कितने बार अपने आप को समझाया ये काम मत किया कर, मरवा ले बोलेगा। कौन सा है यार ये, जल्दी बताओ। क्या महीना पूछ रहा हूँ, और क्या कलर पूछूंगा? अब तो बहुत लेट हो गए हैं। मैं तो चुप यार, तुम ही रोक लेते मेरे को उस टाइम। सुनो, अब मुझसे मिल ही लो एक बार। तुम जानती नहीं हो यार, मेरे पापा मेरी गाँव में डंडा चढ़ा देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही? तो परेशान क्यों नहीं हो? किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने पहले ही 3 डॉक्टर्स को दिखा दिया है, सबने रिजल्ट पॉजिटिव। इनकी माँ को सारे डॉक्टर एक जैसे हैं यार। तुम परेशान मत हो अमित, सब ठीक हो जाएगा। अरे तो अमित क्यों परेशान होगा? परेशान तो मैं हूँ। तुम कौन? विक्की बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हेलो, थैंक यू बहन जी, रॉन्ग नंबर मिल गया था। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी। हेलो। बंद करो यार। हेलो हेलो। सर, मैं आपको क्या बताऊँ अपने बारे में। विकी बोल रहे हो आप? हाँ जी विकी, मैंने सुना आपकी डायरी खो गई थी, पर्सनल डायरी। देखिए, आपको पर्सनल सिग्नल चले गए। मैंने सुना आपकी पर्सनल डायरी खो गई थी। हेलो। हाँ जी, डायरी खो गई थी मेरी। मुबारक हो सर, कांग्रेचुलेशंस। अरे आपको मिल गई? हाँ, मिल गई। मैंने कहा मैं बात करता हूँ विकी जी से। विकी जी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो आपकी डायरी हमें मिली है ये 3 दिन पहले। अच्छा जी, कहाँ पे मिली है? आप कहाँ मिल सकते ये हो? हमें मिली है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ड्राइवर गया था किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, तो वापसी में कहने लगा सर ये किसी की पर्सनल डायरी है। क्या वो मिली है? आप सर, आप कहाँ? देखिए, आप बताइए, डायरी तो आपको नहीं दे सकते हम, लेकिन आपकी डायरी पढ़ी मैंने 2.5 दिन लगा दिया उसमें। इतनी पसंद आई है हमारी कंपनी को, इतनी पसंद आपकी पर्सनल डायरी, तो इसको पब्लिश कर रहे हैं सर। हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस है, वर्मा पब्लिकेशन। तो इतनी कमाल की चीजें लिखी हुई है उसमें। मैं सोच रहा हूँ पढ़ ही नहीं सकते हो पर्सनल डायरी सर? ऐसे सर, मुझसे नहीं रहा गया। शुरू के 2 पन्ने के बाद मुझसे नहीं रहा गया। बेसिक है कि किसी का पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसमें शुरू में उसमें जो बीच में आपने ये लिखा है ना कि आपने ट्विस्ट भी डाल दिया ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने ये लिखा है कि मेरी जिंदगी में कोई और भी है जिसका मैं खुद किसी को नहीं बता सकता। नहीं सर, ऐसे तो पढ़ भाई, आप कहाँ हो, कौन हो, बताओ जल्दी। ऐसे थोड़ी है। पर्सनल डायरी एक तो पढ़ लिया, दूसरा छापने की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये तो छपेगी। और उस दिन आपने लिखा है आज तारीख 18 मार्च। पागल हो गया क्या भाई? इसको लगाओ भाई, डायल पे लगाओ। मैं इसको छपा रहा हूँ आपको, आप दुकान से खरीद लेना, आपको तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना? पागल नहीं हो गया भाई तू? वहीं आगे मार रहा हूँ, कहाँ हो भाई, बताओ। मैं भैया, कोई आपकी डायरी नहीं छप रही है। अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, कोई डायरी नहीं छप रही है। पर्सनल होता है, मेरे को मिली भी नहीं। मैं तो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये कौशिक ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि इसका मुर्गा बनाओ, इसकी डायरी खो गई है, पर्सनल डायरी। तो मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी डायरी, मिल जाएगी। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नावीद जी बोल रहे हैं? हाँ, अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात हो गई। मतलब सॉरी, मैं आपके नहीं, आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप?
मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपको मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी नहीं, थी। मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए, क्या मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए। हाँ, मैंने देखा उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए, एक मुर्गा जो आप तो ये अभी कहाँ है? ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, उनको सर कॉल कर। ज्यादा डरा मत देना सर। नहीं आपको कैसे बताए, जान है सर बस। नहीं, मैं डराऊंगा नहीं। पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। नहीं, मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट होल्ड करिए, बहुत आवाज है। एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, आप बताइए, जल्दी बताइए। हाँ मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से सर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी प्लीज। एक मिनट यार, थोड़ा धीरे गालो प्लीज, फोन पे हूँ मैं, प्लीज यार। उधर हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए। जी बता। नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है कुछ। अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ, मेहंदी अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गालो यार, उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इनविटेशन मेरा भूल गया। हम कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। शादी नताशा की? कब? परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, तो ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर हेलो। हाँ, अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर। नहीं सर, हम यहाँ घबराने आए नहीं, सर। कोई देखिए, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है। जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर। कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। हम तो इधर आए हैं, दुबई में घबराने आया सर। जिंदगी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर, उसका नाम है। उसका बना सकते हैं सर आप? मुर्गा बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। सर इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल। आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बार पूरा एक साथ ही सुनूंगा। मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सर ने। सुन लिया। सुकृति, यार वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके, आप 2,500 रुपए जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड करेंसी? हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे 2,500 रुपए जो हैं। नहीं सर, टेल मी वन थिंग, आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है? नहीं, वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी किसी हमने पजामा निकाला, उसमें मिला है हमको 2,500 रुपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल। आपको पहले ही बता दिया आरबीआई के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो। तो प्लीज देख लो, कुछ हो सके तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने। सर एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, अगर वो कर सके। मैं आप लाइन होल्ड करिए, ठीक है? 1 सेकेंड। हेलो, मेरे पास पुरानी करेंसी है 2,500 रुपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माय हैंड्स, मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से सर, मेरे पास 2,500 रुपए हैं पुराने,
तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो पुराने कपड़ों में वो सर्दी लेकिन ये हमारे ब्रांच के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ, अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। तो प्लीज देख लीजिए आप। हेलो, मेरी बात हुई है, अभी मेरे 2,500 रुपए अब पुरानी करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो नॉट इन माय हैंड्स मिस्टर, आई विल सेंड योर कॉल ऊपर टू आवर सीनियर, ओके? प्लीज। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो मेरे पैसे रह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर। गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 हैं, 2,500। नहीं हो सकते सर, देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया। सर आप ही ने शुरू किया था, अब देख लो। बेटे मेरे साथ में बोलो, अब की बार बोलो, अब की बार। क्या सर? पजामा पहले ही बाहर। Your call has been. हेलो गौतम, विक्रांत। पहचाना नहीं। आपको मेल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से? आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस। हाँ सर। विक्रांत, या हाय, हाउ आर यू? I'm very good sir. How are you sir? I am absolutely fine. You know what, मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Yes sir, बिल्कुल सर, बिल्कुल। या मैं विद इन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा, बट गौतम मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, सो यू नो ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ पहले। Yes sir. एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम। Yes sir. गौतम, मैं सबसे पहले बताऊँ, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल चापलूसी करते हैं बॉस की। हाँ, Yes sir. आई हैव बीन इन दुबई, तो वहां मैंने काम किया काफी दिन। Yes sir. दूसरा ये कि एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौतम? Yes sir. ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आप बताएंगे आपके जो पहले बॉस थे धीरज, ये छोड़ के क्यों गए? Yes sir. कम ऑन गौतम, आई एम आस्किंग यू, ये क्यों छोड़ के गए? वो सर काम वाम भी ठीक से करते नहीं थे वो। That is why. You know गौतम, कभी कभी मैं सोचता हूँ गौतम, Yes sir. am I a fool? Yes sir. What? No sir. हम सबको काम करना चाहिए, बट आई लाइक यू नो उसी काम में मजा भी आए, है ना? Yes sir. मैं इसीलिए टीम ज्वाइन भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंडर में जितनी टीम है, आप हैं और लोग हैं, ये लोग काम को समझेंगे और काम में टेंशन नहीं लेंगे, हंस के यू नो टीम वर्क ऐसी होता है। और जरूरी नहीं है गौतम के हर वक्त काम की बातें हो रही हैं। समटाइम यू नो, फॉर एग्जांपल मैं दुबई में जब था तो कभी कभी हम जोक क्रैक करते थे ऑफिस में बैठ के। यू नो, मैं आपको भी सुनाता हूँ एक जोक, मैं ऐसे ही जरा मजाक भी करता हूँ। 2 भाई होते हैं। अच्छा। बड़े वाले भाई की बीवी छोड़ के चली जाती है उसको। जब छोटा वाला भाई की बीवी रह जाती है, एक दिन वो छोटे वाले भाई की बीवी अपने पति के भाई से कहती है कि आप ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि देखो मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है, कुछ दिन में मिल जाएगी। उसके बाद उसके बाद वो वाइफ ढूंढने निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की भी वाइफ भाग चुकी होती है। यू नो, इस तरह के जोक अगर क्रैक करें। अरे मैं एक और था, मैं दुबई के जो मेरे अंडर में टीम थी, उनको मैंने सुनाया था। so funny, totally. एक बार एक ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा होता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। Yes, sir. तो कहता है कि भाई ऑटो इतना तेज क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि भाई ये ऑटो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसको संभालना।
मजा आ गया। कल से मैं रिपोर्ट करूंगा, कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड गौतम, मुझे ये भी जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। सर आई विल हेल्प यू। मेरी हेल्प करिएगा। वैसे सर माइंड मत करना, ये जो अपना सुरेश है ना, इससे थोड़ा बच के रहना। क्यों? बस सर आप ज्वाइन कर लीजिए, बस मैं बस आपका पूरा ख्याल रखूंगा। या सी यू सून, राइट? यस सर। हेलो शांतु जी, इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेंट की थी ना, एसी आपका खराब है। ओ सुनो, अबे यार तू है कहाँ यार? 3 दिन से कंप्लेंट कर रखी है, पड़ी है यार। देखो मैं कब से इंतजार में पड़ा हूँ। सर एक्चुअली पता नहीं यार, पता नहीं कहाँ आ रहे हो यार। पता कितनी गर्मी हो रही है, एसी 3 दिन से मेरा बंद पड़ा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पूरा का पूरा आप बहुत गुस्से में हैं। तू सुन मेरी। हाँ सर, सुन रहा हूँ, बताइए। 3 दिन से तेरे इंतजार में बैठा हूँ मैं। 3 दिन से नहीं आया। तुमने माँ की शादी में क्या था, बाप की शादी में क्या हुआ था? असल में कंप्लेंट तो आपकी मिल गई थी ना। तो क्या कहते हैं, 15 जोड़ी कपड़े जो पसीने में चूके पड़े हुए हैं, क्या कपड़े पहनूंगा मैं? 15 जोड़ी कपड़े आपके पसीनों में हो गए हैं सर? हाँ, जब एसी में चलता पसीना नहीं आएगा। जोड़े कपड़ा नहीं बचा मेरे पहनने के लिए, साले कच्चे में रात गुजारनी पड़ रही है। 15 जोड़ी कपड़े गंदे पड़े हैं सर। और क्या आगे गिल्ले हाथ से गिनवाऊंगा सारे के सारे। सर एक सेकंड, छोटू कर रहा है। नई मशीन लेके जाओ सर के पास, नई मशीन लेके जाओ। अभी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? उनके गर्मी में बुरा हाल है, 15 जोड़ी कपड़े पसीने में गंदे पड़े। मशीन लेके जाओ, अभी निकलो, फौरन जाओ यहाँ से। सर भेज दिया है हमने, लड़का भेज दिया, नई मशीन लेके आ रहा है। आ जाना चाहिए, वरना मेरे गुस्से की इंतहा हो जाएगी। नहीं मैं बता रहा हूँ, आएगा सर, बंदा निकल गया। 3 दिन से सर नई मशीन लेके आ गया। अच्छा सर ये बताइए, ये सर पाउडर तो है ना आपके पास? कौन सा पाउडर? ये जो मशीन में डालेंगे पाउडर। हाँ जी। अबे क्या बेच रहा है? वॉशिंग मशीन भेज रहा हूँ ना, 15 जोड़ी पड़े हैं, आप कपड़े तो पहनो। इसमें तो लगेंगे 4-5 दिन एसी ठीक होने में। साले मशीन तुम पता नहीं क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे सर। इतने क्यों? पहले चुपचाप ना मेरी ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी, साले का मेरा एसी ठीक नहीं हुआ तो। सर जल्दी ठीक करा देंगे, जीएसटी के बाद वैसी कूलिंग कम हो जाएगी ना कुछ एसी में। अबे यार ये तो जीएसटी से तू क्यों ले रहा है? मैं तुझसे जो कह रहा हूँ तो वो करवा दे यार, हद कर रखा बिल्कुल यार तुमने। सर कपड़े तो धुलवाओ कम से कम, आप हमारी मशीन भी देखो। यार ये तो बुरा मानेंगे भाई, यार कपड़े धुलवा दे। हेलो, हाय, इज इट कियारा? Hello, yes, who is this? Kiara, could I speak to Rohin, please? Is Rohin there? No, he's not here. आपको क्या काम था आपको? Rohin वहाँ पे नहीं है? Is he not there? See, I told you, he is not here. Rohin is not here, and I am Kiara. This is my number. Yeah. No, I believe आप गर्लफ्रेंड है रोहिन की? Listen, अगर आपके पास उनका नंबर है तो you should also know that we've broken up. He was my boyfriend. He's not my boyfriend anymore. Okay? Sorry to hear that, but I need to contact Rohin. Please call on his number, no? Kiara, can I ask you something? मैं Yes, पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? हाँ बोलिए, पूछिए. Why you guys broke up? See, it's actually none of your business. But if you really want to know, no. Listen. I'm sorry. I know it's none of my business. No, but no, I'll tell you. If you want to know, I'll tell you. See, every relationship, no, it goes through tough times, and then we broke up. Yeah. I know, वो हमेशा होता है, किसी न किसी रिलेशनशिप में कभी-कभी ऐसा हो जाता है। Exactly, and it's not always लड़की की problem. No. His life is his life, my life is my life. All right. He took his own way, मैं अपने रास्ते निकल गई, बस खत्म, बात खत्म। यार प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है क्या? But you guys should be together, right? And who are you to tell me, यार? नहीं था वो ठीक मेरे लिए, मैंने छोड़ दिया, बस बात खत्म। See, you better call Rohin. You want to talk to him? Call Rohin. I'll call him, but उसका नंबर नहीं मिल रहा है। यार, what do I do? मेरे पास नहीं है उसका नंबर, ना मैं रखना चाहती हूँ। अगर होता भी तो मुझे याद तो नहीं होता नंबर उसका। Okay, I'm calling from the Naval Services. रोहिन उसने अप्लाई किया था and I just wanted to call him और उसको बताना था मुझे कि अगर आपकी उससे बात हो तो congratulate him, he's got the job. Initially हमारा पैकेज को लेके थोड़ा सा डील चल रहा था, उसको बोल दिएगा कंपनी अग्री कर रही है. He had asked for the package for 5 lakh. Merchant Navy को भी लगा कि रोहिन capable है and we are ready to give 5 lakh per month. 5 lakh per month तो है ही, लेकिन उसको हम signing amount भी दे रहे हैं, like I think 25 lakh initially joining में उसको मिल जाएगा. Okay, I'll try and call him. Okay, I'll try and call him. I'll talk to him and I'll inform him. This great news, yeah. Thank you so much. मैं आपको call back करूँ क्या, या कैसे उनको बता के? But you broke up. No, see, actually, Mr. I forgot your name. I'm so sorry. It's not like we've officially broken up. हमने कोई update भी नहीं किया है कि हम साथ में नहीं है. बस थोड़ी problem चल रही है. एक बारी मैं call कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा. He's, it's not a problem. Sir, just to confirm again, you said 5 lakh per month, है ना? Per month, yeah. Okay. I'll just call up Raw and I'll tell him. Okay. But
Kyra, you broke up. You just said. No, it was a very small fight. कल बस मॉल में थोड़ी लड़ाई हो गई थी. लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती है ना. Actually, I do have his number. या तो काम करिए सर, आप ही कॉल कर लीजिए. आप नोट कर लीजिए 738. Hello. I just spoke to Rohin. Okay. What did he say, sir? He's breaking up with you. What? He's breaking up with you. It's his life. Hello? Yeah, hi. Is that Rahul? Yeah, who's it? Rahul, where were you? Like I'm calling from your HR department. आप क्यों नहीं आए थे last week? सर लास्ट वीक तो मैंने छुट्टी पे था सर. नहीं, I know. मुझे मत बताइए. ये मुझे बताइए. मेरे और आपकी आज तक बात नहीं हुई है. एक तो आपने अभी 6 महीने हुए ज्वाइन करे हुए. मैंने आपको मेल्स भी भेजे काफी. आपने मेल्स का भी रिप्लाई नहीं किया. सर मेल तो देखे नहीं, पर हाँ मैंने छुट्टी अप्लाई कर रखी थी. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों नहीं आए लास्ट वीक? मुझे आप रीजन बताइए उसका. थोड़ा बीमार सा लग रहा था, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी. तो आपको तो आना चाहिए था ना. आपको तो आना चाहिए था. यू कांट से कि थोड़ा बीमार था और बारिश हो रही थी. सर बीमार थे तो इसलिए अब कैसे आऊंगा सर. बाकी और भी काफी लोग नहीं आए थे ऑफिस में. यार राहुल कम ऑन, डोंट, आप ये मत बोले मेरे को बाकी लोग नहीं आए थे. स्पेशली आपको तो आना चाहिए था. मैं कह रहा था पूरे ऑफिस की छुट्टी होती है, आपको तो आना चाहिए था ना. स्पेसिफिकली मेरे को क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके रिज्यूमे में आपने खुद मेंशन कर रखा है. मैंने भी अब रिज्यूमे निकाला आपका, जब आपने ज्वाइन किया था रिज्यूमे दिया. उसमें स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है रिस्क टेकर. इतना बड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है रिस्क टेकर. उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कह रहे थे थोड़ी सी बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मेरे को बुखार लग रहा था, इसलिए मैं नहीं आया. क्यों भाई? एक रिस्क टेकर ये कर सकता है? एक रिस्क टेकर की ये बातें होती है? सर वो तो कहते हैं ना, सीवी को बढ़िया करने के लिए, रिज्यूमे को बढ़िया करने के लिए लिखवा लेते हैं. अबे झूठे राहुल. टाइम पे आया कर रिस्क टेकर. राहुल रिस्क तो मैं लेता हूँ यहाँ से, है ना. और कभी गाली भी सुनने को मिलती है. राहुल रेडियो मिर्ची पे हो और नवेद बोल रहा हूँ मैं, मुर्गा बना रहा था तुम्हारा. रिस्क टेकर से मेरे को बुखार हो रहा था. राहुल तबीयत ठीक कर लो, ऑफिस जाओ. हेलो अमनदीप जी, मैं करोल बाग तो बोल रहे हैं. आप नाराज लग रहे थे. वो मोबाइल आपने चाइनीज मोबाइल खरीदा था, की हो गया? ओ बैल नहीं रहा मोबाइल तेरा. ए मोबाइल लेगा तो मैंने नया मोबाइल ला के दे. नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ में होता. क्यों नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे हाथ ही है नहीं. ये चाइनीज तो आंदा है ना, चाइना तो आंदा है. ब्लूटूथ नहीं चल रहा, कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता. मैं पैसे किस गल देते तेनू ना. ये चाइना से आता है तो मैं इसमें ना मैंने कुछ सुनना ही नहीं. मेरा मोबाइल बदल दे तू, नया मोबाइल ला के दे मैनू. कैसे दे दूं मैं? मतलब पीछे चाइना से आ रहा है ना माल. हम तो मतलब चाइना तो गल करना चाइना से. हमारी बात वो समझते नहीं है, कुछ मानते नहीं है. कौन है वो? मेरी गल करा तू. मैं गल कर रहा. मिला फोन ना तो कॉन्फ्रेंस से ले आऊं. मैं ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस. हाँ ले तुम हाल हाँ जी तुम मैं जी इथे पटेल नगर तो बोल रहा. मैं तुसी मोबाइल भेजा सी चाइना तो ये हाँ मैं लेता सी मोबाइल करोल बाग तो लिया सी. फिर ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਹੀ ਨੇ प्रॉब्लम आ रही ने भाई. नहीं मैं इत्थे आ गया चाइना हुण. मैं किवें पहुंचागा चाइना? कमाल कर रहे हो. नहीं पर ਇਹ ਦਿੱਕਤ सुनो ना तुसी मेरी. तुसी किद्दां ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਰजिंग ਦੀ ਵੀ प्रॉब्लम है ਤੇ ब्लूटूथ भी नहीं ਚੱਲਦਾ ठीक तरह. अच्छा फिर छोटा चार्जर, छोटी पिन वाला चार्जर है नहीं ना मेरे को. दोबारा की कह रहे? ओ तेरी माँ चाइना बैठ के मैंने गाली दे रहे हैं. बंदा है और मैं तो नहीं. हेलो हेलो सोनू. कौन बोल रहा है? सोनू का है. सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ. सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की. सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया. सर आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया. क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था तब तो नहीं निकला था. निकल गया सर, निकल गया सर. हाँ